लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा एवरीवन। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ भी सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ भी सी डबल बॉन्ड सी है। ये क्या है? बेंजीन। ये है अल्किन। तो इनिशियली कैसे हम लोग एरोमेटिसिटी की तरफ गए होंगे? तो यहाँ पे NiH2 वेरी इजी रिएक्शन, आप जानते भी हैं एडिशन रिएक्शन है। डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4, इसको हम लोग बोलते हैं वेयर्स रिएजेंट। क्या नाम याद रखना है एवरीवन? वेयर्स रिएजेंट, करेक्ट है। Br2CCl4, Br2 का कैसा कलर होता है? ब्राउन। तो मैंने क्या बोला, इसका कैसा कलर होता है? पर्पल। डीकलराइजेशन ऑफ KNO4 का मतलब इसका कोई प्रोडक्ट बना होगा। ये बनता है जेमिनल डायोल, बट उसमें क्या बनता है इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे एक कलर चेंज करता है। एक मिनट यहाँ देखना है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि अल्कीन और अल्काइन का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट के लिए हम लोग एक रिएजेंट का नाम बताइए। तो वेयर्स रिएजेंट आर यूज्ड फॉर कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ अल्कीन और अल्काइन, करेक्ट, नॉट बेंजीन। अनसैचुरेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। Br2CCl4, तो इसका अगर रिएक्शन किया तो एक्चुअली यहाँ पे बनता है, यहाँ पे Br आ जाता है, यहाँ पे Br आ जाता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं, बट डीकलराइजेशन ऑफ Br2। बट यहाँ भी सेम हम लोग कंपोजिशन लिया, सेम रिएजेंट ले रहे हैं। यहाँ पे NiH2, तो मैंने क्या बोला, रिएक्शन होता है बट बहुत फोर्सिंग कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन पे, बट यहाँ पे वेरी डिफिकल्ट रिएक्शन हुआ, राइट। यहाँ पे वेयर्स एजेंट यूज कर रहे हैं तो नो डीकलराइजेशन। यहाँ पे Br2CCl4 ले रहे हैं, Br2 के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। मैंने ये नहीं बोला कि बेंजीन का Br2 के साथ रिएक्शन नहीं होगा, अगर इसमें लुइस एसिड यूज करेंगे तो होगा, बट जो कंपोजिशन यहाँ पे क्या लिए हुए थे CCl4, यहाँ पे क्या लिए हुए हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। तो इवन इफ बोथ हैविंग सी डबल बॉन्ड सी, बट यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे अगर ये रिएक्शन नहीं हो रहा है तो क्या डिफरेंस है? जनरली जो फर्स्ट टाइम एरोमेटिसिटी पे काम कर रहे होंगे तो उनको डिफरेंस यही लग रहा होगा कि ये भी सी डबल बॉन्ड सी तो अल्किन है, तो इसको भी सी डबल बॉन्ड सी है तो साइक्लो अल्किन होना चाहिए। तो जो कैरेक्टर ए शो करेगा वही कैरेक्टर तो बेंजीन को शो करना चाहिए। बट ये जो डिफरेंस ऑफ बिहेवियर आया उसी को नाम वहाँ एक्चुअली डिफरेंस ऑफ बिहेवियर, इसका मतलब है कि इवन इफ दिस कंपाउंड हैविंग सी डबल बॉन्ड सी, बट ये अल्कीन के जैसा कैरेक्टर शो नहीं करता। तो एक लाइन लिखिएगा, लिखिए, these experimental observation
clearly indicate that these experimental observation clearly indicate that benzene does not behave as alkene. Benzene does not behave as alkene. Even if both have C double bond C. Even if both have C double bond C. It is simply because benzene is aromatic system. Benzene is aromatic system. But alkenes are not aromatic. ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। बेंजीन इज एरोमेटिक सिस्टम बट अल्कीन्स आर नॉट एरोमेटिक सिस्टम, करेक्ट है। एक और पॉइंट लिखेगा, एरोमेटिसिटी इज कैरेक्टर ऑफ सम मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। एरोमेटिसिटी इज कैरेक्टर ऑफ सम मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स which does not allow them to behave as alkene. यहां तक तो लिख लिए थे, करेक्ट है। अब यहां देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानना पड़ेगा, ध्यान सुनना भाई, ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप लोग कंफर्टेबल रहिएगा, ठीक है। मेरा थोड़ा सा बार बार हो रहा है ना कि मिटाने का वो कपड़ा वाला, तो हाथ उधर ही जा रहा है, पता चला कि हाथ तो हटाना है नहीं है करेक्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी, मतलब विद इन 2 मंथ कैटलिस्ट को बिल्कुल अपग्रेड कर दूंगा, ऐप वगैरह सब कुछ, मतलब पेज वगैरह, ऐप, ऑनलाइन एग्ज़ाम, सब A to Z, क्योंकि ज़माने के साथ चलना चाहिए। कितना दिन ओल्ड फैशन में चलते रहेंगे, मतलब इसलिए नहीं कि मुझे दिखाना है, बट ये एक्चुअली आज के डेट में रिक्वायरमेंट है, जो कि मैं या तो आज आलस के वे में या मतलब प्लानिंग नहीं बन पा रहा है। और इन शॉर्ट एक मुझे टीम चाहिए जो मेरे इक्विवेलेंट हो, रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। तो मतलब अकेले सारा लोड लेकर आप नहीं कर सकते हैं। अभी मेरे साथ जो टीम आने वाला है, वो पीछे थे, उनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवा, वो एक थे IIM अहमदाबाद से पास आउट, जो पीछे खड़े थे, अभी नहीं चले गए। और इस सर के बारे में है, IIT धनबाद से पास आउट हैं। तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टीम मेरे साथ जुड़ेंगे और टीम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बाकी तो मैं 15 से 18 साल से पढ़ा ही रहा हूँ, तो रिजल्ट तो ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए मतलब टीम बनाना है। और देखिए, इसके लिए मैं कोई अपना पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअली आज के डेट में मुझे रिक्वायरमेंट है। मुझे जिस लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, जैसे आप आते हैं टेस्ट देने के लिए, तो बैठकर मैं ही बनाते रहता हूँ। अब एक आदमी सारा लोड लेते रहेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाने का क्रिएटिविटी। अभी मैं चाह रहा था कि दोबारा इनऑर्गेनिक का कमाल का फिर से नोट्स लिखूँ, मुझे टाइम चाहिए अपने आप को भी अपग्रेड करने के लिए। तो कहीं पे अगर वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मेरा और लेवल इंक्रीज हो जाएगा पढ़ाने का। अदरवाइज़ क्या होता है ना, बहुत सारा ख्वाहिश मन में ही रह जाता है कि बच्चों के लिए भी करते, ये भी करते, और कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए आपको गिल्टी फील होने लगेगा कि कैटलिस्ट जो बच्चे आए हैं उनको और भी मैं कुछ करवा सकता था। टीम रहेंगे तो प्लान के साथ सिस्टमेटिक इस क्लास को इतना लेक्चर में ख़त्म कर देना है। टेस्ट इतना टाइम पे होना चाहिए तो इतना टाइम पे होना चाहिए। हर एक चीज़ बच्चों को, हर एक चीज़ यहाँ पढ़ा रहे हैं तो अब तो इस PDF भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये PDF भी चला जाएगा, किसी से मांगने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रिकॉर्डिंग हो गया वो भी चला जाएगा आपके पास। तो इसका एक फ़ायदा है। एनीवे, तो बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। लिखकर बढ़िया लग रहा है स्टूडेंट। आज बिल्कुल प्लान नहीं था, रैंडम आ गया हूँ।
कि यहाँ पढ़ा देना है। पढ़ाने का प्लान था बट इसका रिकॉर्डिंग का प्लान नहीं था। चलिए, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और क्या रहेगा, एंटी एरोमेटिक। चलिए, ये तो समझ में आ रहा है एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों में डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि नॉन एरोमेटिक का मतलब इंग्लिश में समझ गया कि एरोमेटिक नहीं है, और एंटी एरोमेटिक का मतलब एरोमेटिक नहीं है। दोनों में आसमान जमीन का डिफरेंस है, करेक्ट है। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी कितना पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 3 पार्ट में। ये लिख लीजिएगा। इसको उठाए हो जाएगा। ओके, अब पॉइंट बनाइएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी। रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी। A compound with very high resonance energy, a compound with very high resonance energy, a compound with very high resonance energy can be aromatic. A compound with very high resonance energy can be aromatic. ठीक है। बेंजीन में रेजोनेंस कितना आया था स्टूडेंट, मोटा मोटी ऑलमोस्ट -36 हम लोग कैलकुलेट किया है रेजोनेंस बेंजीन का, राइट। और यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी है ऑलमोस्ट 5 किलो कैलोरी पर मोल, करेक्ट है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, यहाँ पे 6 कार्बन है, वहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, वहाँ पे कितना डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। इसका मतलब यह है कि दोनों में सिमिलरिटी है कि कार्बन भी सेम है, डबल बॉन्ड भी सेम है, करेक्ट है। बट फिर भी यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी इसके रेस्पेक्ट में ऑलमोस्ट 7 टाइम ज़्यादा है। देन व्हाट द रीजन कि यहाँ पे 7 टाइम ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, क्या रीजन रहा होगा। नहीं, तो एरोमेटिसिटी तो ना टर्म बाद में दिया गया ना, एरोमेटिसिटी तो टर्म दे दिया केकुले, उन्होंने इस पर काम किया था। इस पर 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें मिलेगा, राइट। जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया कि एरोमेटिक सिस्टम, बाद में इस पर काम किए हकल, करेक्ट। एनीवे, एक्चुअल में रेजोनेंस में होता क्या है, लैटरल ओवरलैपिंग। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे डी लोकलाइजेशन ज़्यादा हो रहा होगा या लैटरल ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रहा होगा, और यहाँ पे लैटरल ओवरलैपिंग कम हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो प्योर और वाइटल है, यहाँ का जो प्योर और वाइटल है, तो यहाँ पे जो भी और वाइटल रहेगा, एक आध दिन थोड़ा सा, अभी आपका वहाँ पे ही क्लास चलता रहेगा, ऑलवेज वहाँ भी क्लास चलेगा, बस मैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो एक आध टाइम लगेगा। यहाँ पे देखिए, अब इस ऑर्बिटल का लैटरल ओवरलैपिंग किधर होगा, इधर होगा या दोनों तरफ होगा। तो इन केस ऑफ बेंजीन ईच प्योर ऑर्बिटल कैन ओवरलैप फ्रॉम बोथ साइड, बट इस केस में
यहाँ देखिए, ये लास्ट का प्योर और वाइटल कैन ओवरलैप ओनली वन साइड। यहाँ का और वाइटल क्या दोनों तरफ ओवरलैप करेगा? नहीं करेगा। बाकी और वाइटल करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें ओवरलैपिंग कम हो रहा है और यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रहा है, और ऐसे देखिएगा तो इसमें साइक्लिक डिलोकलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? साइक्लिक, मतलब चारों तरफ पूरे सर्कल में घूम रहा है। करेक्ट। तो हालांकि इतना डेप्थ में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसमें क्यों ज़्यादा हो रहा, कम हो रहा है, बट मैंने एक लाइन लिख दिया कि रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी। तो कोई भी सिस्टम जो एरोमेटिक है उसमें रेजोनेंस एनर्जी कम रहेगा या वेरी हाई रहेगा। मतलब इतना हाई रहेगा कि नॉन एरोमेटिक सिस्टम के रेस्पेक्ट में 7 टाइम्स 8 टाइम्स ज़्यादा रहता है। और दोनों में मैंने सिमिलरिटी भी दे दिया कि यहाँ भी 6 कार्बन 3 डबल बॉन्ड, यहाँ भी 6 कार्बन 3 डबल बॉन्ड, बट यहाँ पे सिर्फ ओनली 5 रिलीज कितना हुआ? 5 किलो कैलोरी पर मोल। और यहाँ कितना रिलीज हुआ है? 36 किलो कैलोरी पर मोल। करेक्ट। तो आगे बढ़, ध्यान सुनेगा एवरीवन। आपका रेजोनेंस का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूटी में ही है, एरोमेटिसिटी रेजोनेंस के चैप्टर में ही है, डॉक्टर डीकेसी के बुक में। ठीक है। बस खाली एक पेज का जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो मुझे पढ़ाना था सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ आरएस। तो वो 15 मिनट का टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। बट यहाँ पे एक फ्रेश लेक्चर रिकॉर्ड करना था, इसलिए मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। ठीक है। इसको हटाया जाए। अब आइए, सबसे पहले क्या जानना चाहिए? लिखिए कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। इसे पहला पॉइंट लिखिएगा, मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। करेक्ट। साइकिल शुड बी प्लेनार। अब एक मिनट बोलिए स्टूडेंट, एक क्यों पॉइंट लिखा गया? जिस एटम से साइकिल बना अगर वो प्लेनार नहीं रहेगा तो सारा प्योर और वाइटल पाइक क्लाउड क्या को प्लेनार होगा? और जब को प्लेनार नहीं रहेगा तो आपस में और लैटरल ओवरलैपिंग करेगा क्या? नहीं करेगा। तो एक रीजन रहा कि साइकिल शुड बी को प्लेनार। और थर्ड जो रूल है, जो थर्ड मैं बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं हैकल रूल। करेक्ट है। लिखिए, number of pi electron should be number of pi electron equal to 4n plus 2। और इसको हम लोग कौन सा रूल बोलेंगे? हैकल रूल। ठीक है। यहां पे n क्या है? n है एनी इंटीग्रल वैल्यू एनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0। n इज नॉट नंबर ऑफ कार्बन। n क्या है? एनी इंटीग्रल वैल्यू इन स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? 0। ठीक है। अब ध्यान सुना भाई, पहला कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। थर्ड, सेकंड क्या है? साइकिल शुड बी प्लेनार। थर्ड क्या है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4n plus 2, जहां पे n क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीग्रल स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 1 2 3 4। एंड लास्ट एंड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, all 4n plus 2 electron must involve in cyclic delocalization. All 4n plus 2 electron must involve in what? Cyclic delocalization. तो लिखिए लास्ट,
ऑल 4n plus 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट इन्वॉल्व इन साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। ऑल 4n plus 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट इन्वॉल्व इन साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। 4 पॉइंट समझ में आ गया। तो यहां देखिएगा, हगल्स ने सिर्फ एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन नहीं दिया, एट द सेम टाइम उन्होंने एंटी एरोमेटिसिटी, क्योंकि अगर हम दोनों चीज़ पहचान जाएंगे तो लास्ट में नॉन एरोमेटिक के लिए क्या बोल देंगे कि जो ना ही एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो रेस्ट क्या बचेगा। ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी 3 ही पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो एंटी एरोमेटिसिटी के लिए ऑल कंडीशन आर सेम। और साइक्लिक डिलोकलाइजेशन कब होगा, जब साइकिल में कंजुगेशन में रहेगा, राइट। का आउट ऑफ कंजुगेशन रहेगा तो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो लिखिए एक पॉइंट यहाँ पे, यहाँ तो ये समझ में आ गया। सब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बट अगर साइकिल में घूम ही नहीं रहा है तो उसको हम लोग फिर एरोमेटिक सिस्टम नहीं बोलेंगे। लिखिए कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिसिटी लिखिए, ऑल कंडीशन आर सेम एज फॉर एरोमेटिसिटी। ऑल कंडीशन आर सेम all conditions are same as for aromaticity except 4n plus 2 rule, except 4n plus 2 rule। एक मिनट, ऑल कंडीशन का मतलब एंटी एरोमेटिक सिस्टम होने के लिए साइकिल होना चाहिए, साइकिल को क्या होना पड़ेगा, प्लेनार होना पड़ेगा, और क्या साइक्लिक कंजुगेशन भी दिखना पड़ेगा। डिलोकलाइजेशन नहीं होगा एंटी एरोमेटिसिटी में, एंटी एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस होता ही नहीं है। लुक्स मतलब दिखना पड़ेगा, राइट। एक पॉइंट बताऊंगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग को साइक्लिक कंजुगेशन दिखेगा। ये दूसरी बात है कि दिखेगा लेकिन रेजोनेंस नहीं होगा। वजह क्या है, नाम ही बोल रहे भाई एंटी एरोमेटिक सिस्टम। तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम में कुछ पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल में रहेगा, एंड सम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन व्हाट, एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग और वाइटल और एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, दूसरा बॉन्ड डिस्ट्रक्ट करेगा, तो उसके बीच में आपस में ओवरलैपिंग नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो फील आना पड़ेगा कि साइकिल में कंजुगेशन है या नहीं है, करेक्ट है। तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, 10 कंपाउंड दिया रहेगा, उसमें हाउ मेनी कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, तो इंटीजर टाइप में। इसलिए ये मत सोचिए कि आपको एरोमेटिसिटी पहचानने पे क्वेश्चन नहीं रहेगा। प्लस अगर एरोमेटिसिटी पर आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे तो उसका रिएक्शन को आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे, करेक्ट है। तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या टारगेट रहेगा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, और कौन सा कंपाउंड जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक आइडेंटिफाई करने के लिए आ गया, तो रेस्ट कंपाउंड क्या रहेगा, नॉन एरोमेटिक रहेगा, करेक्ट है। इसका मतलब एंटी एरोमेटिक सिस्टम होने के लिए क्या चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, उसके बाद प्लेनार और साइक्लिक कंजुगेशन। लेकिन यहाँ देखिए, मैंने ये नहीं बोला कि हैकल रूल नहीं होगा, मैंने बोला 4n plus 2 रूल नहीं रहेगा। इसका मतलब हैकल ने जो 2 रूल बनाया, एक 4n plus 2 रूल और एक 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो फॉर एंटी एरोमेटिक सिस्टम साइक्लिक कंजुगेशन में जो पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका नंबर कितना रहेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। एक लाइन लिख लीजिए। For anti-aromatic system, number of pi electron equal to 4n pi electron। करेक्ट है। अब यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट होगा, अब यहाँ पे n नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जीरो रहेगा तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा, करेक्ट है, कंजूशन रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे n स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर 1 2, यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू रहेगा एंड सो ऑन। सही है। अब यहाँ देखिए, अब इस डिफिनेशन को 4n plus 2 और 4n पाई इलेक्ट्रॉन को डिफिनेशन को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, ध्यान सुनना भाई। पहले क्या है, एरोमेटिक सिस्टम होने के लिए नंबर रिंग में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए,
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, बट समटाइम्स ऐसा रहेगा कि आपके पास सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है पाई इलेक्ट्रॉन पे, बट समटाइम्स ऐसा रहेगा कि आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। लाइक आप एक एग्जांपल लीजिए, पायरोल मैं पढ़ाया हूँ, पिरिडिन ये भी पढ़ाए हैं, राइट। तो सम जहाँ पे साइक्लिक कंजुगेशन क्रिएट करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर लोन पेयर को इंक्लूड कर दे, मतलब 4n+2 में पाई इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, बट लोन पेयर रिंग के किसी एटम पे अवेलेबल है, राइट। तो उस टाइम पे आप लोन पेयर को एरोमेटिक सिक्सटेट मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, राइट, बिकॉज लोन पेयर ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो सिर्फ 4n+, अब यहाँ पे डिफिनेशन में क्या रहेगा कि एरोमेटिसिटी क्रिएट होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बोले या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर। तो जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा, तो वहाँ पे अगर वहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल रहेगा, तो आप लोन पेयर को भी एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट है। तो एक्सटेंडेड डिफिनेशन क्या रहेगा कि जो एरोमेटिसिटी के लिए 4n+2 इलेक्ट्रॉन था, ये 4n+2 ओनली पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा या पाई इलेक्ट्रॉन एज वेल एज लोन पेयर भी रहेगा। पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। ठीक है। सिमिलरली यहां पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें लोन पेयर भी आ सकता है, लोन पेयर भी आ जाएगा, मतलब निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बोलिए, पूछ सकते हैं जो भी डाउट है। तब यहाँ पे डिफिनेशन को एक्सटेंड कर दिया है कल को, 4n+2 ओनली पाई इलेक्ट्रॉन या रिक्वायरमेंट होने से लोन पेयर को भी इंक्लूड कर रहा है, रिक्वायरमेंट होने से लोन पेयर को भी इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे 4n ओनली पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा या लोन पेयर भी आ सकता है, लोन पेयर भी आ सकता है, करेक्ट है। अब चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा एवरीवन। जो एरोमेटिसिटी का जो कंडीशन में लिखवाया, उस कंडीशन पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। रिंग है, ये क्या है, sp2 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 sp2, राइट। तो ये तो पहले ही बता चुके हैं भाई, प्लेनार मॉलिक्यूल होता है, राइट, इसको दोबारा एक्सप्लेन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। रिंग भी है, प्लेनार भी है, करेक्ट है। क्या थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? थर्ड कंडीशन क्या था बोलना है एवरी, आप लोग कंफर्टेबल होकर बोलिए, अब मैं कंफर्टेबल हो गया पढ़ाते हुए। 4n+2 इलेक्ट्रॉन, राइट। यहां देखिएगा n का वैल्यू 0, कितना इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 1 है, तब कितना इलेक्ट्रॉन है 6, n का वैल्यू 2 रहेगा, कितना रहेगा 10। ये 2 रहेगा, 6 रहेगा, 10 रहेगा, n का वैल्यू 3, देन हाउ मच 14, n का वैल्यू 4, देन 18, n का वैल्यू 5, तो कितना हो जाएगा एंड सो ऑन। इसका मतलब एरोमेटिक सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर को इंक्लूड करते हुए इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, या तो 2 रहेगा या तो 6 रहेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फार्मूला बोल रहा है। 2 रहेगा, 6 रहेगा, 10 रहेगा, 14 रहेगा, 18 रहेगा, 22 रहेगा, 26 रहेगा एंड सो ऑन। तो सर इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो मुझे याद है कि मेरे टाइम पे एक टेस्ट में क्वेश्चन आया था, कंपाउंड में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया कि कोई भी कंपाउंड साइक्लिक है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, तो एरोमेटिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, राइट। तो वो क्वेश्चन ऐसा था, सपोज कीजिए कि यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया गया रिंग में, रिंग है, प्लेनार है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया गया, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए मैं 30 दे दिया, और तब पूछेंगे एरोमेटिक है या नहीं है। हाँ, कैसे रहेगा, देन n इक्वल कितना, इंटीग्रल वैल्यू है, सेटिस्फाई हो गया, मतलब एरोमेटिक हो सकता है, मस्ट नहीं बोलेंगे लेकिन इट कैन बी, तो एरोमेटिक हो सकता है। बट सपोज कीजिए कि आप ऐसे रहता
टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 32 दे देते, अतः पूछा जाए एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, तो क्या लिखते हैं 4n+2 इक्वल टू 32, देन n इक्वल टू कितना, जो भी कितना 30/4 कितना रहेगा, तो इंटीग्रल भर रहा है या फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि 30 तक तो हम लोग यहाँ पे ऐसे काउंट कर लेंगे, बट ऐसे काउंट करना है या 4n+2 लगा देना है, 4n+2 लगा देना है, करेक्ट है। तो ये समझ में आ जाएगा, इसको रटना नहीं है कि कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसको रटना है या इसको रट के रखना है, 4n+2 को रट के रखिएगा। और 4n+2 में क्या है, इज इट कंपलसरी कि सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा या पाई इलेक्ट्रॉन एज वेल एज, लेकिन लोन ध्यान सुनो भाई, इन जनरल बैंक से लोन आप कब लोगे, शौक से लोन बहुत कम लोग लेते हैं भाई, जब आपको थोड़ा कमती पड़ रहा है, शौक से लोग जो होता है ना बिलियनियर वो लेते हैं, तो ना शौक मतलब बिल्कुल एक होता है ना किसी कोई भी काम करने का शौक मतलब ये मैं ही बोलना चाह रहा हूँ, तो होता है ना कि रिक्वायरमेंट नहीं फिर भी जाके लोन ले लिए, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। यस लेकिन इन जनरल लोन कब लेंगे, जब रिक्वायरमेंट रहेगा। इसका मतलब है कि लोन पेयर को एरोमेटिसिटी में कब इन्वॉल्व करेंगे, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा, सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देना है, पाई इलेक्ट्रॉन को, और पाई इलेक्ट्रॉन कमती पड़ेगा 4n+2 में, और अगर वहां पे लोन पेयर है जो कि साइक्लिक कंजुगेशन क्रिएट कर पा रहा है तो हम लोग इन्वॉल्व कर लेंगे, करेक्ट। इसको हटाएं एवरीवन। चलिए इन सारे कंडीशन में अब बोलिए इसके एरोमेटिसिटी में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। तो 100 टाइम्स तो मुझे बोलते हो सुनिएगा, एरोमेटिक सिक्सटेट में इन्वॉल्व कर रहा हूं, तो एरोमेटिक सिक्सटेट मतलब क्या कि 6 इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ गया व्हाट इज मीनिंग ऑफ एरोमेटिक सिक्सटेट। चलिए यहां देखना है, फर्स्ट कंडीशन, ए सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है। पहला कंडीशन क्या था, रिंग होना चाहिए, दूसरा क्या है, ए प्लेनार भी है, sp2 ऑल आर sp2। नेक्स्ट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, इसका नाम क्या है, pyridine। इज इट pyridine इज एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर या विदाउट हेल्प ऑफ लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसका तो कितना आरएस होता है, 5, हम लोग आरएस ड्रॉ किए हैं, इस पे क्वेश्चन भी लिया गया है, राइट, हाउ मेनी आरएस। यहाँ पे इज इट pyridine इज एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर या विदाउट हेल्प ऑफ लोन पेयर। सर जब एरोमेटिसिटी नहीं जान रहे थे उस टाइम पे ही हम लोग जान गए थे कि इसका लोन पे तो इन्वॉल्व ही नहीं होता रेजोनेंस में। pyridine का लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है क्या, क्यों नहीं होता है स्टूडेंट, इस वजह से नहीं होता है, बताया गया कि अप टू 7 और 8 मेंबर रिंग sp एटम इज नॉट पॉसिबल, मुझे याद है आप लोग को पढ़ाया हूँ, करेक्ट है, ये तो मैं हाफ से में पढ़ा दिया है। इसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर का अगर सोच, यहाँ देखिएगा मैं ये बोल रहा हूँ कि समटाइम्स लोन पेयर रेजोनेंस में रहेगा, बट यहाँ तो लोन पेयर रेजोनेंस में है ही नहीं, इन्वॉल्वमेंट तो बहुत दूर की बात है, ये चाहकर भी रेस्ट इसको हेल्प नहीं कर सकता था, और प्लस यहाँ पे हेल्प का रिक्वायरमेंट था क्या, इसका मतलब है, एक मिनट, इसको क्या बोलिएगा, होमोसाइक्लिक सिस्टम या हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। इसका मतलब एरोमेटिक सिस्टम सिर्फ होमो एटॉमिक मतलब सेम एटम से बना रहेगा रिंग, या डिफरेंट एटम से भी बना हुआ हो सकता है, डिफरेंट एटम से बना हुआ हो सकता है, करेक्ट है। तो यहाँ पे लिख लीजिए pyridine इज एरोमेटिक विदाउट हेल्प ऑफ लोन पेयर, pyridine इज एरोमेटिक विदाउट हेल्प ऑफ लोन पेयर। चलिए
ए एरोमेटिक है या नहीं है? पहला कंडीशन सेटिस्फाई है, रिंग है। सेकंड कंडीशन sp2 sp2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दिखाया हुआ नहीं रहेगा बट यहाँ पे हाइड्रोजन है, करेक्ट है। और ये नहीं सोचना है कि एक कटायन कैसे आ गया, यह भी आपका लुकआउट नहीं है। प्लस क्या हाइकल को सेटिस्फाई कर रहा है? हाइकल में क्या था 4n + 2, n का वैल्यू 0, तो कितना हो जाएगा 2। थर्ड लास्ट कंडीशन क्या था? पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। तो भाई इसका तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर तक निकाले हुए हैं, इसका साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होता है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, एक यहाँ देखिएगा, कंपेयर करते हैं ए एंड बी का। बी एरोमेटिक है या नहीं है? क्यों नहीं है? पहला कंडीशन सेटिस्फाई है, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन क्या था? मैंने ये नहीं बोला भाई कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनार। यहाँ पे मॉलिक्यूल, एक मिनट यहाँ देखना है, ओवरऑल मॉलिक्यूल प्लेनार या नॉन प्लेनार? जब मॉलिक्यूल था या साइकिल बोला था? वही मॉलिक्यूल प्लेनार नहीं है, sp3 है। ये क्या है? sp3। ये sp3 तो टेट्राहेड्रल हो गया मॉलिक्यूल, इसलिए मैंने मॉलिक्यूल नहीं बोला, मैंने बोला साइकिल शुड बी प्लेनार। साइकिल का मतलब हुआ कि साइकिल में जो जो जिस एटम से बना हुआ है वो सारा एटम सेम प्लेन में होना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन प्लेनार, बट ये क्या है sp2, ये भी क्या है sp2 जो डायरेक्टली अटैच रहेगा वो भी क्या रहेगा सेम प्लेन में। इसका मतलब एक यहाँ का कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ऑल दिस 3 कार्बन रिंग का सेम प्लेन में है। तो मेरा यहाँ पे साइकिल प्लेनार है, तो साइकिल में जितना एटम है वो सेम प्लेन में है, बट मेरा मॉलिक्यूल प्लेन में नहीं है। तो मुझे मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? साइकिल शुड बी प्लेनार, करेक्ट है। अच्छा बोलिए ए एरोमेटिक क्यों नहीं हुआ? भाई सबसे बड़ा कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एरोमेटिक सिस्टम होने क्या चाहिए? रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी। यहाँ पे तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, साइकिल में घूमने का बात तो बहुत दूर की बात है, बिकॉज नो रेजोनेंस, राइट। मतलब इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं? साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे साइक्लिक डीलोकलाइजेशन से भी बड़ा चीज़ है, रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। ये हो गया, अब इसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक बोलें, एंटी एरोमेटिक बोलें या नॉन एरोमेटिक बोलें? एंटी एरोमेटिक कंडीशन क्या था? 4n पाई। तो 4n पाई है क्या? नहीं है, राइट। तो एक लाइन कहीं पे मिला लीजिएगा, पूरे ऑर्गेनिक सिस्टम में जो ना एरोमेटिक रहेगा और ना एंटी एरोमेटिक रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एक लाइन लिख लीजिए नॉन एरोमेटिक के लिए, नहीं तो हम लोग भूल जाएंगे। नॉन एरोमेटिक क्या रहेगा एवरीवन? If any compound is neither aromatic nor anti-aromatic, if any compound is neither aromatic nor anti-aromatic are called non-aromatic, are called non-aromatic। यहां तक समझ में आ गया है? ये मेरा कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक। अब ध्यान सुनो भाई, ये किसके वजह से, यहां देखिएगा, इसमें क्या डिफरेंस है? इसके यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो साइकिल में किसके हेल्प से घूम पाया? इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आकर साइक्लिक कंजुगेशन क्रिएट किया। तो आज के बाद कोई भी वैसा कटायन, एनी पॉजिटिव चार्ज विच आर रिस्पॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बन पर रहेगा तो कार्बोकटायन बोलेंगे। तो एनी पॉजिटिव चार्ज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिक कंजुगेशन या रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कार्बोकटायन।
कार्बोकैटायन क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस पे है? कार्बन पे है। करेक्ट है। तो किस टाइप के पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोलेंगे? एरोमेटिक कैटायन। लिखिए, एक लाइन पॉइंट बनाइएगा। इफ एनी पॉजिटिव चार्ज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, if any positive charge are responsible for generation of aromaticity, then they are called, क्या बोलना है उसको? एरोमेटिक कार्बोकैटायन या एरोमेटिक कैटायन। कार्बोकैटायन बोल रहे हैं क्योंकि एक कार्बन पे है, बट एरोमेटिक कैटायन बोलने से भी काम चल जाएगा। करेक्ट है। अब यहां देखना भाई, ये क्या है? ये रेजोनेंस हाइब्रिड है इसका। करेक्ट है। पर ध्यान सुनिएगा, आज सही से आपको समझ में आएगा कि सर जो बीच में रिंग के बीच में जो सर्कल बना देते हैं वो हर जगह पर नहीं बनाते हैं। तो देखिएगा, बहुत जगह पे पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज के लिए ऐसे सर्कल बनाया रहेगा और ऐसे दिखाया रहेगा रेजोनेंस हाइब्रिड को। तो ये सिर्फ हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? इफ़ एनी पॉजिटिव विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, अगर एरोमेटिक कैटायन है तो वहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड को दिखाने का एक तरीका ये भी है कि हम लोग यहाँ पे पाई क्लाउड सिर्फ ऐसे किसी एक कारण पर रहा या पूरे रिंग में स्प्रेड कर गया, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको ऐसे रिंग बना देते हैं, और रिंग बनाकर किसके वजह से? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव थोड़ा इन्वॉल्व है या इसके वजह से ही रेजोनेंस हो रहा है, इसके वजह से ही एरोमेटिसिटी क्रिएट हो गया है, तो उसको हम लोग बीच में सेंटर में ऐसे दिखाते हैं। करेक्ट। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, बट अगर वो पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक कैटायन है तो 99% केस में ऐसे रिप्रेजेंट किया रहता है। करेक्ट। इसको लिख लीजिए। बट अगर पॉजिटिव चार्ज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, तो उसको ऐसा आप रिंग में नहीं दिखा सकते हैं, तब फिर आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। करेक्ट है। कहाँ से आएगा स्टूडेंट? चलिए, हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे मोर देन, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनना भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोर देन 50 टाइम्स ये बात बोलते हुए सुनिएगा। एक खास आयन है जिसको खास ग्रुप के लिए खास इफेक्शन होता है। पॉइंट नोटेड। सिल्वर प्लस को हैलोजन ग्रुप के लिए खास इफेक्शन है। तो किसी मॉलिक्यूल से अगर हैलोजन को आउट करना है, राइट, तो वहाँ पे क्या डाल देंगे? सिल्वर का आयन डाल देंगे। करेक्ट है। तो सिल्वर का आयन डायरेक्ट नहीं रहेगा, सिल्वर का बहुत कम कंपाउंड, सिल्वर का, ध्यान सुनेगा, इसमें जे में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ऐसे पूछा जाएगा, बातों को समझिएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्लोरोसाइक्लोप्रोपीन इज लेस सॉलिड इन वाटर, बट व्हेन वी ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इट बिकम्स वेरी मच सॉलिड इन वाटर, एक्सप्लेन ब्रीफली। दिस टेस्ट ऑफ जे एडवांस। क्वेश्चन क्या था कि क्लोरोसाइक्लोप्रोपीन इज लेस सॉलिड, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ देखो भाई, मेरे बात को सुनते रहो। लेस सॉलिड इन वाटर, बट व्हेन वी एडेड फ्यू ड्रॉप ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इट बिकम्स वेरी मच सॉलिड इन वाटर। तो देन वी नो दैट सॉल्ट इज सॉलिड इन वाटर। लेकिन सॉल्ट बना क्या? तो यहाँ पे क्या है? इसका मतलब है कि सिल्वर आयन है, और मैंने क्या बोला कि सिल्वर आयन का किसके लिए खास इफेक्शन है? तो यहाँ से ए बनता है AgCl। AgCl का मतलब क्या? Ag प्लस Cl माइनस, और सिर्फ ये बनेगा या बनकर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ से क्या लिया?
जैसे आपको लग रहा होगा ना कि सर ए एरोमेटिक नहीं था और ए एरोमेटिक हो गया, तो ए पॉजिटिव चार्ज आया कैसे? दिमाग में आ रहा होगा, नहीं आता, आना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ सकता है कि अगर यहाँ पे क्लोरीन रहा होगा, ये मैं पढ़ा रहा हूँ रिएक्शन जेनेटिक एरोमेटिसिटी, एक डेमो दे दिया, राइट। तो यहाँ से क्या लेगा, Cl लेगा या Cl माइनस लेगा? तो Cl माइनस बनेगा कैसे? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक क्लोरीन का है, और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से ले ले, करेक्ट, तो यहाँ से क्या जाएगा, Cl माइनस। तो Cl माइनस जाने से किसको लॉस हो गया, इस कार्बन को लॉस हो गया। तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट है। तो बन क्या गया, और यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट। और इसको काउंटर करने के लिए इसका एक आयन तो है ना यहाँ पे, प्लस एंड माइनस। ध्यान सुनिएगा, इन जनरल चार्ज, ध्यान सुनिए एक मिनट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज आप क्लास 12 में जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टेट में जो मैं बात अभी बोल रहा हूँ वो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ध्यान सुनो भाई, जनरल, इन जनरल कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर बेटर स्टेबिलिटी अपना अमाउंट ऑफ चार्ज कम करना चाहता है। मैंने क्या बोला, एनी चार्ज पार्टिकल फॉर बेटर स्टेबिलिटी इट वांट टू रिड्यूस इट्स ओन चार्ज एक्सेप्ट एरोमेटिक कटायन और अनायन अपना चार्ज को कम करना नहीं चाहता है। व्हाट द वजह, व्हाट द रीजन? वो चार्ज एरोमेटिक कटायन है तो कटायन की वजह से ही तो एरोमेटिक है, तो क्या एरोमेटिसिटी को लॉस करना चाहेगा? एरोमेटिसिटी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, इस पर आगे करूंगा। एक एरोमेटिसिटी आपका 3 लेक्चर में चलेगा, 3 लेक्चर में खत्म होगा आराम से, ठीक है। एनीवे, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव जनरली माइंड में आएगा ना कि सर यहाँ पे कोई आकर इसके साथ बॉन्ड बना लेता, राइट, और यहाँ पे बॉन्ड बन जाता, बट यहाँ पे नहीं होगा स्टूडेंट। वजह, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो इस पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते ही इसको एक खास स्टेबिलिटी मिल गया, और वो स्टेबिलिटी किसकी वजह से मिला है, एरोमेटिसिटी की वजह से, करेक्ट है। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए हो गया कटायन, ए हो गया अनायन, तो नाउ इट बिकम सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, बोलिए एरोमेटिक सॉल्ट। एंड वी नो दैट सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, मोस्टली सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन क्या था कि साइक्लोप्रोपीन is less soluble in water, but when we added few drop of silver nitrate, then it becomes very much soluble in water. What is the reason? तो सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे क्या बना दिया है, कटायन बनाया, और ए आपस में मिलकर क्या बन गया, एरोमेटिक सॉल्ट, एंड दिस सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सही है, इसको हटाएं। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि अब इसी को आप सही तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्शन जेनेटिक एरोमेटिसिटी, और इस पे कम से कम 10 क्वेश्चन डिस्कशन में है अंडर द हेडिंग रिएक्शन जेनेटिक एरोमेटिसिटी, राइट। इसको हटा रहा हूँ, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है या नहीं है? हाउ टू राइट आरएस में तो जो लिखवा चुके हैं, इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज, इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद, then flow of electron from where to where, pi bond to positive charge, provided that pi bond should be homoatomic, that pi bond should be homoatomic। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है या नहीं है? बोलिए है, रेजोनेंस हो रहा है, राइट। कितना आरएस रहेगा, 5 आरएस रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, इस कटायन को एरोमेटिक कटायन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इज दिस कटायन इज एरोमेटिक कटायन? ये सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है? है, बट क्या है, इस रिंग को एरोमेटिसिटी होने के लिए, इज दिस रिंग इज एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज? इसका मतलब विदाउट हेल्प ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज,
वैसा कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो मॉलिक्यूल में है और रिंग के साथ रिजोनेंस कर रहा है, बट उसके वजह से वो रिंग एरोमेटिक नहीं है। ऐसा नहीं कि एरोमेटिक सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम में कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसको एरोमेटिक कटायन बोल देंगे। मैंने लाइन में क्या लिखवाया, इफ एनी पॉजिटिव चार्ज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, साइक्लिक कंजुगेशन, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी, सिर्फ उसी को एरोमेटिक कटायन बोलेंगे। इसका मतलब दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, एरोमेटिक कटायन या नॉन एरोमेटिक कटायन, नॉन कटायन, करेक्ट है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एरोमेटिक रिंग मॉलिक्यूल क्या है, ओवरऑल सिस्टम क्या है, एरोमेटिक, बट दिस पॉजिटिव चार्ज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। रेजोनेंस में है बट इसके वजह से रिंग एरोमेटिक, लिखिए दिस इज नॉट एरोमेटिक कटायन, दिस इज नॉट एरोमेटिक कटायन। रीजन क्या लिखेगा, रिंग इज एरोमेटिक विदाउट हेल्प ऑफ पॉजिटिव चार्ज, रिंग इज ऑलरेडी एरोमेटिक, रिंग इज ऑलरेडी एरोमेटिक विदाउट हेल्प ऑफ पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया। चलिए याद रखिएगा इस एग्जांपल को, ध्यान से देखना भाई। ए सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, साइकिल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, ए प्लेनार है या नहीं है। साइकिल प्लेनार है या नहीं है, बोलिए sp2 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 sp2, ये है sp3, बट कार्बन तो डायरेक्टली sp2 से अटैच है। दिस कार्बन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, नो डाउट ये sp3 है, बट ये कार्बन कौन सा है। और मैंने क्या पढ़ा है, इफ एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp2 एटम शुड बी सेम प्लेन, शुड बी इन द सेम प्लेन। इसका मतलब एक कार्बन का डिफरेंट प्लेन रहेगा या सेम प्लेन रहेगा। तो आपका रिंग एरोमेटिक साइकिल प्लेनार है, साइकिल भी है, दैट साइकिल इज प्लेनार। ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनार बट साइकिल इज व्हाट, व्हाट अबाउट थर्ड कंडीशन, एरोमेटिसिटी का थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, कर तो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है 4n+2, राइट। तो थर्ड कंडीशन को हकल रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 2 4 2 6, लेकिन पूरे साइकिल में रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब फोर्थ कंडीशन, तो फोर्थ कंडीशन क्या था, दैट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट इनवॉल्व व्हाट, उसको रिंग में घूमकर चक्रव्यूह बनाना पड़ेगा। पूरे साइकिल में क्या होना पड़ेगा, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है पर पूरा रिंग में साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है या पार्ट ऑफ द रिंग में हो रहा है, पार्ट ऑफ द रिंग में हो रहा है, पूरा साइकिल में डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो किस कंडीशन के ऐसे दिया रहेगा, यहाँ देखो भाई डिक्वेशन में क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा कि किस कंडीशन की वजह से एरोमेटिक नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड एक्सेप्ट देयर इज नो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है। एक मिनट रुकिए, एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसका तो उसमें या तो 4 रहेगा नहीं तो 8 रहेगा, और प्लस वहां भी साइक्लिक कंजुगेशन होना पड़ेगा, रेजोनेंस नहीं होगा बट दिखना पड़ेगा साइक्लिक कंजुगेशन। करेक्ट है, सही है। इसका मतलब ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो बच्चा क्या, नॉन एरोमेटिक। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ये बोल सकते हैं ऑल ओपन चेन कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक। साइकिल है ही नहीं ओपन चेन में, तो एक पूरा बहुत बड़ा ग्रुप को एक बार हम लोग नाम देते हैं, कहीं पे नोट करके लिखिए तो, ऑल ओपन चेन कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक, ऑल ओपन चेन कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे रीजन लिख लीजिएगा, क्यों नहीं हुआ, नो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। ध्यान से सुनो भाई, रेजोनेंस जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा रहे थे, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, इसका मैं RS ड्रॉ करवाया होगा,
और उस टाइम पे आप लोग को समझ में आ रहा हो कि इसका मुझे फ़ायदा कहाँ मिलेगा। अब इसका कितना आर एस था 7, और एवरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, और हर जगह पे क्या यहाँ पे इसका हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड भी ड्रॉ किए हैं। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या था, इसको डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, बोलिए इसको एरोमेटिक सिस्टम बोल सकते हैं। कंप्लीट साइकिल में तो कंजूशन हो गया, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। और हम इसको हम लोग दोबारा क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके प्रूफ करना पड़ेगा या ऑलरेडी हो चुका है? हो चुका है। हम लोग कंप्लीट साइकिल में और आफ्टर 7 RS जब वापस हम लोग फर्स्ट RS पे ही आ गए थे। तो इसका मतलब यहाँ पे एरोमेटिक नहीं था, किसने आके साइक्लिक कंजुगेशन क्रिएट कर दिया? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब दिस पॉजिटिव चार्ज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी। इसको आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। ओके, यहाँ देखिएगा, आप यकीन करो स्टूडेंट, मैं रेजोनेंस का इतना RS ड्रॉ किया होगा, एक कभी नहीं लिया होगा। कॉपी में जाके चेक कर लीजिएगा, नहीं लिया होगा भाई। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इतना ड्रॉ किया होगा, बट ये पक्का नहीं लिया होगा। वजह यहाँ पे रेजोनेंस ही नहीं होगा। ये सिस्टम क्या है देखिए, रिंग है, करेक्ट, प्लेनार भी है, sp2 sp2 sp3 है, बट डायरेक्टली कार्बन से तो मुझे तो रिंग का कार्बन देखना है, प्लेनार भी है, और साइक्लिक कंजुगेशन भी है, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज। बट किसको सेटिस्फाई कर दिया है? साइक्लिक कंजुगेशन, बट एट द सेम टाइम 4n पाई इलेक्ट्रॉन को। ये निगेटिव चार्ज आकर, डिफरेंस समझो भाई, ये क्या है? नॉन एरोमेटिक, बोलिए यस, करेक्ट है। ये क्या है? साइक्लिक कंजुगेशन तो क्रिएट कर दिए, बट यहाँ पे 4n पाई को, इसका मतलब है कि ये सिस्टम क्या है? एंटी एरोमेटिक। बट ये एंटी एरोमेटिक किसके हेल्प से बन गया? निगेटिव चार्ज। तो इस निगेटिव चार्ज को क्या बोलेंगे? एरोमेटिक अनायन या एंटी एरोमेटिक अनायन? एंटी एरोमेटिक, करेक्ट है। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा या रेजोनेंस टेंडिंग टू 0? तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस नहीं होता है। एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर स्टेबिलिटी वाइज देखेंगे, मतलब ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा? एरोमेटिक सिस्टम। उस पर कौन रहेगा? नॉन एरोमेटिक सिस्टम। और सबसे लेस स्टेबल कौन रहेगा? एंटी एरोमेटिक सिस्टम, करेक्ट है। इसका मतलब है कि ये है नॉन एरोमेटिक, ये क्या है? बट यहाँ पे एंटी एरोमेटिक क्रिएट किसके वजह से हुआ है? निगेटिव चार्ज। तो नोट कर लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट, ये हो गया। एंटी एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। इन एंटी एरोमेटिक सिस्टम resonance is almost 0. बोलिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये मैं एमओटी में पढ़ाया हूँ, राइट।
बट बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एक साथ अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, करेक्ट है। इन एंटी एरोमेटिक सिस्टम रेजोनेंस इज ऑलमोस्ट व्हाट, 0। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, एंटी एरोमेटिक। ध्यान से रखिएगा स्टूडेंट, एवरीवन, इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं हुआ, डैम श्योर ए भी कंपाउंड नहीं लिया होगा। ये क्या है, साइक्लिक प्लेनार है, फोर्थ कंडीशन साइक्लिक कंजुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, साइक्लिक कंजुगेशन भी देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होगा या नहीं होगा, लुक्स लाइक साइक्लिक कंजुगेशन, मतलब ये कंजुगेशन दिख रहा है बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी के सारे कंडीशन सर्टिफाई कर रहा है। पहला कंडीशन सर्टिफाई किया, सेकंड भी किया, साइक्लिक कंजुगेशन भी है, बट यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एंटी एरोमेटिक है। ये भी क्या था, एंटी एरोमेटिक। हो गया, जल्दी लिखिएगा। लास्ट बेंच नजर आ जाता है वहां से, इसको हटाए, एंटी एरोमेटिक कार्बानाइन, हाँ। अरे एंटी एरोमेटिक हो गया तो एरोमेटिक सिस्टम हो गया। ये कौन सा सिस्टम, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम, नॉन एरोमेटिक सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। एडिकेशन का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनना भाई। ए बी, मैंने एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं है, आपको बाद में समझ में आ जाएगा। ए बी सी में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किस में होगा, सी में तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, राइट। इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, होगा, इसमें नहीं होगा। वजह क्या है, ये एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक सिस्टम है और कंजूगेशन में है तो रेजोनेंस होगा, राइट। यहाँ पे बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन था ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे, बोले रेजोनेंस में किसका एनर्जी रिलीज होता है, जो रीजन से इन्वॉल्व होता है, राइट। तो किस में रेजोनेंस हो रहा है, ये हो रहा है, राइट। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो ये तो समझ में आ गया कि इन दोनों में इसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा, इसका एनर्जी, इन दोनों में किसका ज़्यादा रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा। जो पाई बॉन्ड, जो पाई इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया, राइट। बोलिए, जब हम लोग एमओटी पढ़ रहे थे तो जो एमओटी ओवरलैपिंग के वजह से कितना टाइप का ऑर्बिटल बनता है, 2 टाइप का, हाफ ऑफ देम आर बॉन्डिंग ऑर्बिटल और हाफ ऑफ देम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल जिससे जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट और एटॉमिक ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में कम रहता है या ऊपर बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो अगर यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, सम ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसका एनर्जी लेवल जो पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखना है यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग, बोले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन किस में है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली बात रेजोनेंस भी नहीं हुआ और एनर्जी लेवल भी बढ़ा दिया है, इसका मतलब यहाँ का एनर्जी लेवल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और यहाँ का एनर्जी लेवल तो सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, ये डी का क्वेश्चन था, ठीक है।
सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? बी का, उसके बाद सी का, और सबसे कम किसका रहेगा? ए का। ये समझ में आ गया? इसको हटाए एवरीवन। चलिए, बोले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाए थे आप लोग से? करवाए हैं भाई? ये पायरोल है। एक मिनट, यहाँ पे एक नया बात सिखाया था। जनरली हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड ओपन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पर मैं बताया था कि अगर समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड है बट उसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ भी ओपन होना पड़ सकता है, बट वो काम नेगेटिव चार्ज करेगा। कौन करेगा? ऐसा डैम से मैं कहीं पे बात किया होगा, करेक्ट है? तो वो बात यहाँ पे ही फर्स्ट टाइम किया था कि यहाँ पे जब हम लोग यहाँ देखिएगा, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव आपस में बॉन्ड बनाएगा क्या? नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावलेंट। तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए क्या किए थे? तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था कि सर यहाँ पे तो हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड आपने सिखाया है ओपन टू रेजोनेंस में ओपन पार्ट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट यहाँ तो कार्बन की तरफ ओपन हो गया। तो ये फोर्स कौन कर सकता है? लोन पेयर या निगेटिव चार्ज का लोन पेयर? निगेटिव चार्ज का लोन पेयर। एनीवे, अब आपको देखना है कि कितना आर एस, हाउ मेनी आर एस ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। हाउ मेनी आर एस? 5 आर एस। जहाँ से स्टार्ट किए तो वापस आ गए। क्या हर जगह पे हर बॉन्ड के पास एटलीस्ट वन टाइम क्या पाई बॉन्ड बना है? पाई बॉन्ड। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो हर जगह पे है, राइट? तो यहाँ पे एक कंडीशन ऑफ एमसीटी को क्या सेटिस्फाई किया? पहला एक पाइरोल, पहला कंडीशन क्या था? साइक्लिक साइकिल है, उसके बाद प्लेनार भी है, sp2 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 sp2, राइट? और डायरेक्टली अटैच है। थर्ड कंडीशन क्या था? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन तो 4 ही है। इस पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 और 2 4। बट इसमें लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं है? है। इसका मतलब दिस सिस्टम इज एरोमेटिक विदाउट हेल्प ऑफ लोन पेयर या विथ हेल्प ऑफ लोन पेयर। तो क्या बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ, एक मिनट रुके लेट मी फिनिश, बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ पाइरोल लोन पेयर इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी या लोन पेयर इन्वॉल्व इन एरोमेटिक सिक्सटेट? लिखिए, पाइरोल इज एरोमेटिक। इसका मतलब सो मेनी टाइम्स आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका सिखा रहा हूं कि कभी कभी ऐसा रहेगा कि आपको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, बट मॉलिक्यूल के किसी एटम में कोई ऐसा रहेगा जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। ध्यान सुनो भाई, तो अगर लोन पेयर को इन्वॉल्व करके भी अगर 4n+2 हो जाता है तो उसको इन्वॉल्व करना है, बट सिर्फ इन्वॉल्व करके ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं बोलना है, एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है, राइट द आरएस। और आपके सिलेबस में जितना एरोमेटिक सिस्टम है मैं सारा बोर्ड पर ले ही लूंगा, करेक्ट है? इसका मतलब ये क्या बोल सकते हैं? पाइरोल, देखिए पाइरोल इज एरोमेटिक सिस्टम। इस कंपाउंड का नाम क्या? पाइरोल। पाइरोल इज एरोमेटिक सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। Pyrrole is aromatic system with the help of lone pair of nitrogen.
हो गया। इट मीन्स लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, अब ब्रैकेट लिखेगा एरोमेटिक सिक्सटेट। इट मीन्स लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, ब्रैकेट में लिखना है एरोमेटिक सिक्सटेट। हो गया, इसको आगे बढ़ाएं। इस कंपाउंड का नाम क्या है? फ्यूरान। पहले क्वेश्चन, ये सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है? पहला कंडीशन सर्टिफाई हो गया, सेकंड कंडीशन सर्टिफाई हो गया, थर्ड कंडीशन क्या था? साइक्लिक 4n+2 इलेक्ट्रॉन, और 4n+2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का भी पाई बॉन्ड, सबसे पहले पाई बॉन्ड का देखेंगे, बट पाई बॉन्ड में कम पड़ेगा, राइट? तो हम लोग लोन पेयर का इन्वॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। आपको रिक्वायरमेंट कितना है? 1 का। पहला क्वेश्चन, क्या ऑक्सीजन का दोनों लोन पेयर एरोमेटिसिटी में जाएगा? पहली बात तो है कि किसी एटम से 2 एरो जाता ही नहीं है। रेजोनेंस में किसी भी एटम से ये जाता है क्या? ऐसा तो होता ही नहीं है। दूसरी बात, दोनों लोन पर इन्वॉल्व कर देंगे तो अच्छा करने की जगह पे खराब कर दीजिएगा। 4 ए है और 4 आर आ गया तो 8 हो जाएगा, तो एंटी एरोमेटिसिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन रहेगा, या डीके का सब क्वेश्चन मिलेगा। इन केस ऑफ फ्यूरान, फ्यूरान इज एरोमेटिक सिस्टम विद द हेल्प ऑफ हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन? 1 लोन पेयर। लिख लीजिए, फ्यूरान इज एरोमेटिक सिस्टम विद द हेल्प ऑफ 1 लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। Furan is aromatic system with the help of one of the lone pair of oxygen। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितना लोन पेयर एरोमेटिसिटी के या एरोमेटिक सिक्सटेट में इन्वॉल्व है, तो दोनों ऑल इन्वॉल्व है या इसका सिर्फ एक इन्वॉल्व है? एक इन्वॉल्व रहेगा, राइट? ऑल आर एस। ड्रॉ कर लीजिएगा। हाउ मेनी आर एस? आर एस, टोटल आर एस इक्वल टू 5। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या रहेगा? डेल एस प्लस डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हटाया जाए। इसका नाम क्या था? ये सब नाम लिखवा चुका हूँ, थायोफिन। ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर। बोलिए ये सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है, और है तो कितने लोन पेयर के हेल्प से है? ठीक है, दिस सिस्टम इज ऑल्सो एरोमेटिक, दिस सिस्टम इज ऑल्सो एरोमेटिक
विथ, अब इसका ड्रॉ नहीं करूँगा, जस्ट लाइक क्या रहेगा, फ्यूरान का जैसा ही रहेगा. दिस सिस्टम इज ऑल्सो एरोमेटिक with the one of the lone pair of, with the help of one of the lone pair of sulfur. हाँ, एक मिनट. इन सब में सबसे स्टेबल आरएस तो यही था, और जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड था, if one of the RS is electrically neutral, then all RS must be electrically neutral, and resonance hybrid is also neutral overall. तो overall क्या है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो कटायन है या अनायन है, नहीं है, तो इसको नहीं कटायन नहीं अनायन बनाएंगे, ये तो न्यूट्रल सिस्टम है. वो तो चार्ज का सेपरेशन हुआ है, बट ओवरऑल हाइब्रिड में क्या कोई ओवरऑल चार्ज रहेगा, ओवरऑल चार्ज नहीं रहेगा, तो इसको कटायन अनायन नहीं बोलना है. कटायन अनायन का मतलब कंप्लीट बाहर से ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, कंप्लीट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज. ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी एक कटायन डेवलप किया हूँ, राइट. बोलिए, डैम श्योर अभी तक जितना भी मैंने रेजोनेंस पढ़ाया है, ये भी एग्जाम्पल नहीं लिया होगा. अब जाके कॉपी क्रॉस चेक कर लीजिएगा. ये सिस्टम यहाँ पहला क्वेश्चन, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा. ये सिस्टम एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है, एंटी एरोमेटिक है. रिंग है, प्लेनार है, करेक्ट है. 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, राइट. साइक्लिक कंजुगेशन है, पोएटिया सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पोएटिया, साइक्लिक कंजुगेशन है. साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होगा या नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा. एंटी एरोमेटिसिटी क्या था, ऑल कंडीशन आर सेम, मतलब ऑल कंडीशन आर सेम एज फॉर एरोमेटिसिटी एक्सेप्ट 4n + 2 के जगह पर क्या रहेगा, 4n रहेगा. इसका मतलब यहाँ पे साइक्लिक कंजुगेशन दिखेगा, पर रेजोनेंस नहीं होगा. ध्यान से देखना भाई, इसको क्या बोलिएगा, नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक. यहाँ पे साइक्लिक कंजुगेशन है क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, आउट ऑफ कंजुगेशन हो गया रिंग में, राइट. इसका मतलब ये क्या है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम है. और ये क्या रहा, एंटी. हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहा, बैठ जाए. तो क्या इसको बोल सकते हैं, एंटी एरोमेटिक कटायन. एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कटायन, एंटी एरोमेटिक. स्टूडेंट, आप लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाले थे, हाउ टू फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस. क्या क्राइटेरिया था, वैसा सिस्टम जिसका सारा आरएस सेम स्टेबिलिटी का हो. मेरा भी फर्स्ट डे ही है स्मार्ट बोर्ड पे, तो मैं कंफर्ट, तो आप भी रिकॉल कीजिए जो पढ़ाया गया है पीछे में, ठीक है. तो वैसा कोई भी सिस्टम जिसका ऑल आरएस हैविंग द सेम स्टेबिलिटी, मतलब 100% इक्विवेलेंट आरएस, तो उसका बॉन्ड निकाल सकते थे. इसका बॉन्ड हम लोग कैलकुलेट किए हैं. इसमें कितना आरएस था, 5, और सारे आरएस का एस्टिमेट डिफरेंट था या सेम था, सेम था. मैं बोला चाह रहा हूँ, इसका आरएस ड्रॉ किए हैं या नहीं किए हैं, और नहीं किए हैं तो ड्रॉ कर लीजिए. यहाँ पे देखिए तो पूरा क्या रिंग में घूम पाएंगे, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज. इसका मतलब एरोमेटिसिटी के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. दिस सिस्टम एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, क्या है, पहला कंडीशन रिंग है, दूसरा क्या है, रिंग प्लेनार है, राइट. थर्ड क्या है, 4n + 2 को सेटिस्फाई कर रहा है. 4n + 2 में क्या कंपलसरी था, रिजिड कंडीशन था कि इससे पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या लोन पेयर का भी हेल्प ले सकते हैं. इसका मतलब दिस सिस्टम इज एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव चार्ज. और नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दिस सिस्टम इज एरोमेटिक, दिस सिस्टम इज एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव चार्ज. दिस सिस्टम इज एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव चार्ज. ठीक है,
ये हो गया एरोमेटिक कार्बन आयन, एरोमेटिक अनायन भी बोल सकते हैं, करेक्ट है। ओके एवरीवन, इन तीनों में ऑर्डर ऑफ हॉस्टिलिटी बोलिए ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। कौन सिस्टम आपका एरोमेटिक है? एक क्या एरोमेटिक, एक क्या है एंटी एरोमेटिक। बी और सी में किसमें रेजोनेंस ज़्यादा हो जाएगा? ए है नॉन एरोमेटिक, करेक्ट है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ हॉस्टिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस सबसे ज़्यादा हॉस्टिलिटी किसका रहेगा? ए का, उसके बाद बी का, और सबसे कम किसका रहेगा? सी का। ये हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, या इसी को बोल सकते हैं एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। करेक्ट, इसको हटाएं। ओके, यहाँ देखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इन तीनों में पाई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का ऑर्डर सबसे कम एनर्जी किसका रहेगा? जो सबसे ज़्यादा रिलीज किया है, और सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? तो क्या यहाँ पे सी गटन बी गटन ए किसका ऑर्डर हो गया? लिखते रहना भाई, ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, करेक्ट है। इसको हटाएं। ओके, ये सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है? चलिए, पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया है। यहां पे हाइड्रोजन है एक, उसके लिए मत घबराइए, राइट। मैंने ये बोला था कि रेजोनेंस के वजह से डबल चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। मैंने ये नहीं बोला था कि डबल टू पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। निकला था ड्यू टू रेजोनेंस डबल चार्ज सेपरेशन इज नॉट अलाउड। उस रेजोनेंस के प्रोसेस के वजह से डबल चार्ज सेपरेशन नहीं होना चाहिए, बट पहले से ही डबल पॉजिटिव दो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें रेजोनेंस के वजह से दो टू पॉजिटिव चार्ज है, किसी और वजह से है, किसी और रीजन से रहा होगा। इसका मतलब डबल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, बट यहाँ पे रीजन से नहीं, किसी और वजह से हुआ होगा, राइट। यहाँ देखिएगा, जैसे ही दो टू पॉजिटिव दिखाते हैं तो वहाँ पे मोटा मोटी मान के चलिएगा कि उसका कोई काउंटर निगेटिव चार्ज रहेगा बैलेंस करने के लिए, मतलब सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। बस अभी आपको दिखा नहीं रहा हूँ, अभी हम लोग पहचान रहे हैं कि कौन सा सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है। आज की क्लास में टोटली क्या है कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कि गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अभी तक आप बस नाम जानते थे कि एरोमेटिसिटी कुछ होता है, बट अभी जान रहे हैं कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई। तो उसमें चार कंडीशन है, चारों को देखते रहना है, राइट। बोलिए, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है, क्या है? रिंग है। दूसरा क्या था? प्लेनार, sp2 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 sp2, राइट। थर्ड कंडीशन क्या था? 4n+2 इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में 2 4 6 10 14 18 22 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट क्या है स्टूडेंट? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मस्ट इन्वॉल्व इन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। तो यहाँ पे साइकिल में डीलोकलाइजेशन है या नहीं है? आप लोग मेरे तरफ देख रहे हैं, पेन चला देना चाहिए। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, देखते हैं।
देखिए तो एटलीस्ट वन टाइम क्या हर सीड कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड आया है? तो ये दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट साइकिल में रिवॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है? रिवॉल्व हो रहा है। तो आपका लास्ट कंडीशन तो यही था कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन मस्ट इन्वॉल्व इन साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, बोलिए एरोमेटिक कटायन का हाइब्रिड लिखने का तरीका एक और क्या है? एरोमेटिक कटायन का हाइब्रिड लिखने का तरीका एक और है, क्या दें बीच में? प्लस या 2+, दो चार्ज है ना, प्लस प्लस। रेजोनेंस हाइब्रिड सही है। तो सिस्टम अल्टीमेटली क्या हो गया? एरोमेटिक कटायन। इसको हटाए, आप लोग लिख लिए थे ना? इसे मुझे तो लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं था। हाउ टू राइट RS, जो नहीं लिखे लिख लीजिए। हो गया? बोलिए एरोमेटिक सिस्टम है या नहीं है? देख कर पता चलेगा या पढ़ कर पता चलेगा या लिख कर पता चलेगा? कैसे पता चलेगा भाई? लिखिए आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल RS, इफ नेगेटिव आर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड। देखिए यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या हम पूरे रिंग में हम लोग घूम गए हैं? ध्यान सुनो भाई, जितना इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व रहेगा उन सारे इलेक्ट्रॉन को रिंग में रिवॉल्व होना पड़ेगा। देन यहाँ पे दिस सिस्टम इज एरोमेटिक विद द हेल्प ऑफ ओनली वन नेगेटिव चार्ज या दोनों नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व हुआ है। दोनों नेगेटिव चार्ज की वजह से कंप्लीट हम लोग रिंग में रिवॉल्व कर पाए हैं। यहाँ पे सम टाइम्स लग भी सकता था, ध्यान से देखिए कि देयर इज नो रेजोनेंस बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, बट ये दोनों नेगेटिव चार्ज आपस में रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ये 1/1 पाई बॉन्ड के साथ कर रहा है और इस तरीके से अल्टीमेटली क्या रहा है, दोनों मिलकर ये पूरे रिंग में रिवॉल्व हो गया है। तो मुझे मतलब किससे था? पहला कंडीशन क्या था? रिंग होना चाहिए। सेकंड क्या है? ये क्या है? sp2। ये भी क्या है? नो डाउट ये sp3 है, बट डायरेक्टली इससे अटैच है। इसका मतलब आपका रिंग क्या हो गया? साइकिल प्लेनार हो गया। थर्ड कंडीशन क्या था? 4n+2। तो यहाँ पे 2 2 4, 1 नेगेटिव चार्ज का था 1 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये हो गया हकल। लास्ट क्या चेक करना था? साइक्लिक, मतलब पूरे रिंग में ऐसे रिवॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रिंग में रिवॉल्व हो रहा है, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब वो चारों कंडीशन को सर्टिफाई कर दिया। तो अल्टीमेटली दिस अनायन इज एरोमेटिक अनायन, करेक्ट है? तो लिखिए एरोमेटिक सिस्टम था। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या रहेगा? क्या इसको ऐसे करके 2 नेगेटिव कर दें? लिखिएगा दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है? इसको उठाए।
ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या था? ये सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है? ये क्या है? दो रिंग है, इंडिविजुअल दोनों रिंग को देखिएगा, क्या 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है? इसका मतलब यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन इसको भी एरोमेटिक बना रहा है और इसको भी एरोमेटिक बना रहा है। तो दोनों रिंग इंडिविजुअली भी एरोमेटिक है और ओवरऑल दोनों बहुत पूरा मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक है। इसका स्टूडेंट 3 RS दिया हुआ था और आप सही से गौर किए होंगे। हाउ मेनी RS इसका दिया हुआ है, इस पर हम लोग क्वेश्चन किए हैं कितना बार डबल बॉन्ड कितना। ये था क्वेश्चन नंबर 100 डिक्शन में। क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे रेजोनेंस में इसका 3 RS था। क्वेश्चन नंबर 100 ही तो हाँ। क्वेश्चन तक याद रहता है। तो इसमें हाउ मेनी RS 3 RS, तो उसमें क्या निकालना था? बॉन्ड ऑर्डर निकालना था। तो हम लोग बॉन्ड यहाँ पे देखिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए नंबर ऑफ टाइम्स डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ टाइम्स सिंगल बॉन्ड हम लोग चेक किए थे। एनीवे ध्यान सुनो भाई, दो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्या ऐसे भी अगर आप चेक करते हैं तो पूरा कंजुगेशन में है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर इस RS में देखिएगा तो ए रिंग भी एरोमेटिक है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये सिर्फ इसके लिए काम करेगा, दोनों के लिए कॉमन हो गया। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट। तो किसी भी RS में देखेंगे, इसका मतलब है कि इन केस ऑफ नैप्थलीन पूरा मॉलिक्यूल ओवर एरोमेटिक है और उसका इंडिविजुअल रिंग भी क्या है? एरोमेटिक है। तो दिस सिस्टम इज ऑल्सो व्हाट? और 4n+2 कितना इलेक्ट्रॉन है? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? 10। तो 4n+2 में क्या था? क्या होना चाहिए? 2 के बाद 6 के बाद क्या? 10। इसका मतलब है कि क्या कंडीशन? रिंग भी है, प्लेनार भी है, 4n+2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका साइक्लिक डिलोकलाइजेशन भी है। दिस इज द ओनली वजह कि प्रीडिन का हाइब्रिड को हम लोग ऐसे भी दिखाते रहते हैं, ठीक है। दिस सॉरी, नैप्थलीन के हाइब्रिड को, नॉट प्रीडिन। हो गया? ये ड्रॉ कर लीजिएगा। इसको हटाए। एक और एग्जांपल ले लीजिए। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इन तीनों में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑन द, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए विच वन इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। कौन एरोमेटिक है? ए है एरोमेटिक, राइट। ए क्या है? ए है एंटी एरोमेटिक, करेक्ट। और ए क्या है? नॉन एरोमेटिक। ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ फैसिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, तो ऑर्डर ऑफ फैसिलिटी क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा एस्पेक्ट कौन रहेगा? ए, उसके बाद सी और सबसे कम बी। ये हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। बोलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर क्या रहेगा?
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ऑर्डर रहेगा? बी ग्रेटर सी ग्रेटर ए। करेक्ट। तो क्या अब आप लोग इसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा डिस्कशन में तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा सिस्टम एरोमेटिक है, कौन सा सिस्टम नॉन एरोमेटिक है और कौन सा सिस्टम एंटी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पहचान लिए तो रेस्ट क्या रहेगा? नॉन एरोमेटिक रहेगा। और जितना भी ओपन चेन सिस्टम है वो क्या रहेगा? नॉन एरोमेटिक रहेगा। करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है? एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी। अब दो एरोमेटिक सिस्टम है, कौन ज़्यादा एरोमेटिक है और कौन कम एरोमेटिक है। लेकिन उससे पहले ध्यान से देखना भाई, दो तीन क्लास लगेगा स्टूडेंट थोड़ा कंफर्टेबल होने में। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एटीकेशन का ही क्वेश्चन है। मैं सर के साथ अपना स्टेटस लगाया हुआ हूँ व्हाट्सएप प्रोफाइल में। बहुत ग्रेट टीचर हैं, रहे हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर। मतलब आप आईआईटी वगैरह में जाकर भी ऐसा केमिस्ट्री का क्लास चलेगा भी तो जो उनका फीलिंग था, जो ऑरा था, जो पढ़ाने का तरीका था, मतलब सोचो भाई कि जो इंसान अपना लाइफ का 40 ईयर्स 30 ईयर्स 20 ईयर्स सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रह गया है, ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में काम करता रह गया, आईआईसी बेंगलोर का प्रोडक्ट है, तो उनका कहना ही नहीं है। अब उनका थोड़ा सा आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं केमिस्ट्री सीख गया। केमिस्ट्री में कार्बन से उनके साथ सफ़र स्टार्ट किया और आईआईटी का सारा क्वेश्चन मतलब ऐसे लगता था कि बच्चों को गेम था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कुछ समझता ही नहीं थे भाई। जब उनसे पढ़ लिया, उनका सारा असाइनमेंट सॉल्व कर लिया, इतना आसान हो गया था। वही मुझे लगता है कि आज के डेट में बच्चों को इतना कुछ पढ़ा देते हैं, रिवीजन ही नहीं करता है। सारे बच्चों को लगता है कि मैं विवेकानंद हूँ, मेरा मेमोरी इतना तगड़ा है कि एक बार पढ़ेंगे तो सब कुछ। आप कंप्यूटर थोड़े हो कि एक बार में बस हो गया तो सब काउंट कर लोगे। जो रिवीजन करेगा कम से कम तो टीचर के नोट्स को 2 या 2 या 3 टाइम्स रिवीजन करना चाहिए। मैं तो 10 बार पढ़ लिया था ऑर्गेनिक का नोट्स। उनका पेज का लाइन बाय लाइन पता था कि वो सर यहाँ पे क्या लिखवाए हैं, किस वजह से यहाँ बोले हैं। पर वो सारा थ्योरी जब तक आप प्रॉब्लम नहीं लगाओगे तो बच्चों को जब तक थ्योरी पढ़ाते रहिएगा तो कहानी सुनने में बहुत मजा आता है। जैसे ही पेन चलाना रहता है खुद का तो वहाँ पे गिव अप कर लेता है। वो मत कीजिए। मतलब आप चीज़ों को बड़े न लेके पढ़ रहे हो, मतलब थोड़ा तो ड्रीम कीजिए। तो हम लोग करते थे भाई। ये दूसरी बात है कि आज के डेट में मतलब सैचुरेशन पॉइंट या क्या कर सकते हैं, मन नहीं करता है सब, या हो सकता है कि वो ड्रीमिंग करना छोड़ दिए हैं तो मेरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कम हो गया है। आज डेट में सोचते हैं कि अगर अभी भी मैं चाहूँ कि नहीं मुझे अभी BMW घूमना है, ये होना चाहिए। मैं तैयार करता मुझे लगता था कि नहीं आईआईटी करेंगे तो उस टाइम पे सिटी होंडा बहुत अच्छी कार हुआ करती थी, आईआईटी करके वही खरीदना है। आज डेट में वो तो ऑर्डिनरी कार है सिटी होंडा। उसका टैग लाइन तक नाम याद आ गया था, जेम ऑफ इंजन ज्वेल ऑफ कार। मतलब इतना उसका फोटो लगा के रखते थे कि यही खरीदना है, आईआईटी करते हैं। पता चला कि अभी तक स्कूटी पे ही है। राइट है। नहीं वो तो मतलब पार्ट ऑफ द लाइफ है, वो मतलब वो नहीं रह जाता है। आप जब इस टीचिंग लाइन में आ जाइएगा तो फिर आपका फिर और इसी में मजा आने लगेगा। तो आज के डेट में बच्चे थोड़ा भी डिमांड नहीं करता है, कम इतना तो कुछ नहीं तो ये तो सोचिए कि आईआईटी कर लेंगे तो आसपास वाले कितना अच्छा बोलेंगे आईआईटी क्रैक कर लिया। और आपके ये बोलने से आपके पेरेंट्स का भी थोड़ा इज्जत बढ़ जाएगा कि इनके बच्चे आईआईटी किए हुए हैं। फिर आपके नाम से वो जानेंगे तो उस टाइम पर उनको प्राउड फीलिंग हुआ। कुछ नहीं तो इतना सोचिए कि बेंगलोर में जाकर शिफ्ट करना है, करोड़ का पैकेज रहेगा, लाइफ इंजॉय करना है, रात में पार्टी ही करना है। अभी पार्टी करने के लिए घर से पैसा मांगता रहेगा, 500 दीजिए। कभी ऐसा भी कैपेसिटी रहेगा कि एक दिन में 50,000 रुपये पार्टी कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट वो करने के लिए आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। प्लस अभी के टाइम पे भाई आप लोग न्यू जनरेशन को हो, आपके एनर्जी के लेवल से मैं अपना कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। यू हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल। आप सुबह से शाम तो इतना भाग दौड़ करते हैं, लेकिन हाँ जो इस एज लाइफ में एज पीरियड में आप लोग हैं उस पीरियड में हम लोग भी ऐसे ही वाइब्रेंट कैरेक्टर के थे। डेली 30 किलोमीटर तो साइकिलिंग कर लेते थे भाई। एक ट्यूशन यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, और साइकिलिंग करते हुए पढ़ते हुए खुद से सुबह शाम खाना बनाते हुए एरोडब लगा रहे हैं मज़े से, कोई रिग्रेट नहीं है। और एक एरोडब क्वेश्चन में 3 घंटा लग भी गया तो इन्हें कि 3 घंटा मेरा बेकार हो गया। वो 3 आवर में आपको कितना माइंड फंक्शन किया है। 10 अटेम्प्ट लिए
एग्जाम में सही हो गया, तो 10 में जो मिस्टेक करे तो आपका कॉन्सेप्ट बन गया। बच्चा क्या लगता है उसको सोचता है प्रॉब्लम लगाते हुए एक ही बार में मुझसे बन जाए। भाई एक बार में ये तो सब लोग प्रयास करता है, नहीं बना कोई बात नहीं, सेकंड बार लेंगे, बट उसके लिए टाइम चाहिए। जो एक्चुअल में आज के सिचुएशन में 10% बच्चा ही आईटी की जो तैयारी करता है इस तरीके से टाइम देता है, अदरवाइज अदर 90-80% एनर्जी तो बेचारे का स्कूलिंग में चला जाता है। एकदम फैक्ट है, ऑनलाइन भी है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, ऑलवेज मैं बोलता हूँ। क्योंकि आईआईटी के क्या चाहिए, सुबह उठना आईआईटी के साथ, खाना आईआईटी के साथ, सोना आईआईटी के साथ। या जो मेडिकल तैयारी कर रहे हैं तो जब तक एक पागलपन नहीं रहेगा ना कि बायो में 360, यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, बायो में जब तक आपका एक पागलपन नहीं रहेगा कि बायो में 360 में 350 कम से लाना है, ये अगर आपके माइंड में नहीं चल रहा है तब तक आप नहीं क्रैक कर पाओगे। मेरा था भाई फिजिक्स, 2 सब्जेक्ट को मैं ऐसे खतरनाक तरीके से सोचता था कि 100/100 अटेम्प्ट लेकर आना है, मार्क्स आया नहीं है 100/100, बट 2 सब्जेक्ट में तो ऐसा ही खतरनाक सोचता था मैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री भाई तो 100 में 100 बनाना ही है, आईआईटी में रैंक लाना है। तो मैथ में ठीक है, मुझे समझ में आ गया था कि मैथ में टाइम टेकिंग है, तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट कैलकुलस ज़बरदस्त कर लिया। और जो मुझे लगता था कि नहीं इसमें बनाने के बाद भी श्योरिटी नहीं, लाइक प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसको मैं छोड़ दिया। एक हाँ ऐसा भी नहीं छोड़ा कि ऐसा प्रोबेबिलिटी आ जाए कि हेड टेल करेंगे तो कितना पॉसिबिलिटी रहेगा, मतलब ऊपर ऊपर पढ़ लिया बट उसको डेप्थ में नहीं गया। बट जहाँ पे तो कल कोऑर्डिनेट कितना इंटरेस्टिंग तो है, कोऑर्डिनेट रट्टा मारने वाला है भाई, जस्ट लाइक फिजिक्स है, लोकस, ट्रेजेक्ट्री, राइट, कोनिक सेक्शन, वो तो बनाकर मजा आ जाता था। उसका क्वेश्चन अगर नहीं लगाओगे, हाँ बट उसमें भी बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, तो उसमें और सबसे बेस्ट तो क्वेश्चन आईआईटी में ऑलरेडी पूछा चल चुका है, 1979 से क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो लास्ट में उसी क्वेश्चन को बैंक को देख लेना है। इसे जहाँ भी आप क्लास करो तो टीचर जो भी एग्जाम्पल ले रहे हैं या जो भी सीट दे रहे हैं, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट शुड बी बैलेंस्ड, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो, नहीं तो न्यूटन 3rd लॉ है, सब्जेक्ट से दूर जाओगे तो सब्जेक्ट आपसे, न्यूटन 3rd में यहाँ 4th लॉ चलता है, 7 दिन मत पढ़िए ना, 7 डेज आप छोड़ दो, ऐसा मत करो अभी एनुअल एग्जाम है, बट 7 डेज नहीं पढ़िएगा तो आप कम से कम तो 20 डेज पीछे चले जाइएगा। मैं एक दिन बोर्ड पे नहीं पढ़ाता हूँ तो लगता है कि कुछ मिसिंग चल रहा है, होता है ना, क्योंकि लगता है कि सब कुछ भूल गए, भूलते नहीं हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, इसलिए एकदम कंटिन्यूटी तो रहना ही चाहिए। और कितना है भाई, कोई एक लाइन का इक्वेशन समझा दिया है कि 2 या 3 साल मेहनत करके, अरे फिर डायलॉग मत दीजिएगा कि सर मेरे पेरेंट्स यही बोलते थे कि क्लास 1 अच्छा कर लो तो क्लास 2 में ठीक रहेगा, या 10th बोर्ड अच्छा कर लो तो 11th। एक्चुअली फैक्ट ये है कि आपको स्ट्रगल तो जब तक हम लोग जिंदा हैं तो सांस लेने में स्ट्रगल रहेगा, बट जहाँ से अर्निंग का मैं बात कर रहा हूँ, अबे नहीं कि सर आईआईटी में मैंने काम नहीं करना पड़ेगा तो कंपनी आपको 1 करोड़ का पैकेज क्यों देगा, नहीं काम करने के लिए, क्या कि बैठ लो, ऐसा तो नहीं रहेगा। डॉक्टर बन गए, डॉक्टर का लाइफ कितना हेक्टिक है, बट पैसा भी तो है, और खाना खाने के लिए तो पैसा कमाना पड़ेगा ना भाई जब तक जिंदा हो। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 3 इयर्स अगर 2 और 3 इयर्स अगर मेहनत कर लेंगे तो पूरे लाइफ उसके सहारे आप चल सकते हो, कमा सकते हो। आपके पास जैसे सपोज कीजिए एट वर्स्ट सिचुएशन, देखिए मैं थोड़ा डरता हूँ क्योंकि मतलब कोई चीज़ सिस्टम आप खोलते हैं तो चाहते हैं को ग्रो करते रहें, बट एट वर्स्ट सिचुएशन मेरे पास एक चीज़ तो कोई नहीं लेगा, पहला नॉलेज और दूसरा मेरा आईआईटी का डिग्री जो मैं बीटेक किया हूँ। वो कहीं भी बोलेंगे तो पहला इंप्रेशन, और वहाँ से कम खाने कमाने लगता तो जॉब कहीं मिल जाएगा, कुछ नहीं हुआ तो भी नॉलेज भी है और आपके पास एक बड़ा इंस्टीट्यूशन का डिग्री है, तो वो आपको ऑलवेज एक कॉन्फिडेंस देगा कि आप मतलब ठीक है, चीज़ें ऊपर नीचे बिजनेस में होते रहता है, बट आपके पास वो कॉन्फिडेंस है। कुछ भी अगर ऐसा होता है तो मैं एक कॉन्फिडेंस में रहता हूँ, चलो भाई आईआईटी से हूँ, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतने सारे लोग पढ़ा लेते हैं तो मैं तो आईआईटी से हूँ, कम से कम पढ़ाता भी हूँ, तो ये मुझे बूस्टर का काम कर देता है। और प्लस लाइफ का ये ड्रीम था भाई, मैं देखिए मेरा ड्रीम ये नहीं था कि मैं आईआईटी करके जॉब ही करूँगा, फैक्ट बता रहा हूँ, मेरा 2 चीज़ था, या तो टीचिंग लाइन में आऊँगा या तो यूपीएससी की तरफ जाऊँगा, आईएएस बनूँगा आफ्टर आईआईटी। टीचिंग लाइन में आ गया, एकदम क्लियर था, 2nd ईयर से एकदम थॉट क्लियर हो गया था, कोई क्लाउड ही नहीं था। लेकिन मेरा क्लास 8th से जब से मैंने होश संभाला, जब चीज़ों को आईआईटी और एनआईटी जानना स्टार्ट किया, या आप लोगों को भी जानना चाहिए, तो क्लास 8 से मेरा लाइफ का एक ही ड्रीम था कि बस आईआईटी क्रैक कर लें, क्योंकि उसको लोग इतना ना हाइप कर दिया था आईआईटी को। बिहार में आईआईटी को लेकर बहुत क्रेज होता है भाई, बिहार में, आंध्रा में, साउथ में, यहाँ थोड़ा आसाम में कम है, गुवाहाटी में हम लोग एक टाइम तक बिफोर ब्रांडेड कोचिंग हम लोग बहुत क्रिएट किए थे। तो बच्चों को जो पहले मेरा बैच बनता था 2011-12 में, 100 में से 80 स्टूडेंट इंजीनियरिंग का
और 20 मेडिकल का। अभी उल्टा हो गया है, 80 मेडिकल का, 20 इंजीनियरिंग का। मेडिकल के लिए ज़्यादा बढ़ गया, अब धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाएगा। IIT में सीट भी बढ़ गया है। और दूसरी बात है कि जिसके पास मैथ का नॉलेज अच्छा होता भी है ना, तो बच्चे थोड़ा शॉर्टकट लेना चाहता है कि मेडिकल की तरफ जाएंगे तो कम मेहनत करना पड़ेगा, टफ कम आसान प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा। अल्टीमेटली वहाँ भी आज के कंपटीशन है। वहाँ देखते हैं आज के डेट में हाई मार्क्स पर सिलेक्शन स्टार्ट हो गया है, और आपको बायो में भी बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। इसलिए 3 साल तो मेहनत करना है, जी जान से मेहनत कर लो। अब मेहनत की जगह तो ऐसा इम्पॉसिबल, लेकिन ऑनेस्ट मेहनत, मतलब हर चैप्टर का प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर असाइनमेंट। अब इसको DK सिंह के सारे बुक क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, इसमें मोटा मोटी 2000 क्वेश्चन होगा। 2000 क्वेश्चन ऑर्गेनिक कहीं लगा लिए भाई, अब यहीं पे ख़त्म नहीं करना है, IIT का क्वेश्चन लगाना है इसके बाद। बट यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा नीचे लेवल। हाँ, लैंग्वेज में फंस सकते हो कि एक में B डाले तो C बना और C में एक रहे तो, बट यहाँ पे सब एक बना लिए तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन लग जाता है। बहुत सारे देखिए, इरोडप क्यों फेमस है, उसका बहुत सो में टाइम्स लैंग्वेज ही पता नहीं चलता है, बोलना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है। RC में भी क्या है, थोड़ा लैंग्वेज ट्विस्ट है, लैंग्वेज कोई समझा देगा, तो वही तो कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ तक समझ में आ गया। मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छा कितना टाइम हो गया स्टूडेंट? अच्छा वहाँ पे टाइम ही है, तो आज का क्लास इतना ही रहे, यहाँ रहने देते हैं। लेकिन लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है चलते चलते कि मान लेते हैं कि बीच का डबल बॉन्ड को अगर ओपन होना हुआ, बीच का डबल बॉन्ड ओपन होगा तो ऊपर की तरफ ओपन होना चाहिए या नीचे की तरफ? किस तरफ ओपन होना चाहिए? ऐसे या ऐसे? यहाँ देखिए, ऐसे ओपन होगा तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ए भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और ए भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसे ओपन होगा तो किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव? इस रिंग के कारण पे पॉजिटिव और इस रिंग के कारण पे, तो क्या हो जाएगा? बोथ रिंग बिकम्स एरोमेटिक। तो आप अगर ओपनिंग, मतलब इसका ओपनिंग का टेंडेंसी कि पाई बॉन्ड दिस, बीच वाला पाई बॉन्ड ओपनिंग टुवर्ड्स दिस, पाई बॉन्ड ओपनिंग टुवर्ड्स दिस, तो किस तरफ ओपन होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? जानबूझकर आप दोनों रिंग को एंटी एरोमेटिक बनाना चाहेंगे या एरोमेटिक बनाना चाहेंगे? एरोमेटिक। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से ही मैं नेक्स्ट क्लास लेके चलूँगा, ठीक है? आज का इतना ही रहने देते हैं। ओके एवरीवन, तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, ठीक है? इस एग्जाम्पल से ही नेक्स्ट क्लास में लेके चलूँगा।